हेमंत सोरेन के लिए आज बड़ा दिन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी मुख्यमंत्री से आज पूछताछ करेगी। करीब 1 बजे पूछताछ होगी। ईडी ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। सीएम आवास और ईडी दफ्तर के आसपास धारा 144 लागू की गई है। साथ ही 7,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 1 बजे आज मुख्यमंत्री आवास पर ईडी की टीम पहुंचेगी और मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी, जिसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। तमाम तैयारी कर ली गई है। धारा 144 लागू किया गया है। राजभवन, सीएम आवास, ईडी ऑफिस के आसपास 100 मीटर के दायरे में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पिछले बार पत्र लिखकर सीएम हेमंत सोरेन को 29 और 31 जनवरी को पेश होने को कहा था। और दीपक हमारे सहयोगी राजभवन से बने हुए हैं हमारे साथ। दीपक, देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमने अपने सहयोगी सत्यव्रत से बात की। जब सीएम आवास के पास देखा गया, आप राजभवन के पास है, वहां पे कैसे सुरक्षा के इंतजाम है, वहां क्या तैयारी है? ईडी से आज ईडी पूछताछ करने वाली है सीएम हेमंत सोरेन से, इसे लेकर। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आज पूछताछ करेगी और पूछताछ को लेकर ही जो है तमाम तरह की जो व्यवस्था है, सुरक्षा का व्यवस्था है, इसकी चाक चौबंद प्रबंध की गई है। ईडी के जो अधिकारी है वो मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का जो है आग्रह किया था और उसके आधार पर जो है मुख्यमंत्री आवास हो, राजभवन का परिसर हो या फिर ईडी का कार्यालय हो, इन 3 जगह पे धारा 144 लगाया गया है। इन तीनों जगहों पर जो जहाँ पे 144 धारा लगाया गया है, इन क्षेत्रों पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या फिर वैसा कोई भी जो कार्यक्रम जो नहीं हो सकती है, इसके लिए पाबंदी लगाई गई है। कोई भी हरबे हथियार के साथ धारा 144 वाले क्षेत्र पे लोग नहीं जमावड़ा कर सकते हैं। राजभवन के समक्ष की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो है सुरक्षा का जो पुख्ता इंतजाम जो है वो किया गया है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो की गई है। सड़कों पे जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई जमावड़ा लगाने पर जो है पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो गतिविधियाँ हैं, वो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर के की गई है। और जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर के जैसे ही समन ईडी के द्वारा जारी हुआ था, 9वां समन, उसके बाद से ही राज्य में खासतौर पर राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक में जो हलचल जो है वो तेज हो गई थी, जिसकी तस्वीर भी जो है दर्शक देख पाए कि किस तरीका से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आनन फानन में 28 जनवरी को दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद दिल्ली से ही कह सकते हैं कि कई घंटों तक जो है वो लापता सा हो जाते हैं। वहाँ पे ईडी की टीम जो है अगले सुबह 29 जनवरी को पहुंचती है दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर और वहाँ पे लगभग 15 घंटों तक जो है ईडी की टीम, ईडी के अधिकारी है वो जमे रहते हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री आवास के जो आवास है वहाँ पर पुलिस, भारी संख्या में पुलिस जो है वो तैनात हो जाते हैं। वो उसकी जानकारी जैसे ही राज्य में, राजधानी रांची में या फिर बड़े अधिकारियों को मिलती है, उसके बाद राजधानी रांची में भी जो सुरक्षा का जो है पुख्ता इंतजाम किया जाता है। मुख्यमंत्री आवास के समक्ष बड़ी संख्या में फोर्सेज डिप्लॉयड किए जाते हैं। ईडी दफ्तर के समक्ष बड़ी संख्या में फोर्सेज डिप्लॉयड किए जाते हैं और फिर राजभवन के समक्ष भी जो भारी संख्या में जो पुलिस बल की जो तैनाती आप देख पा रहे हैं, ये बीते 2 दिन से यहाँ पर इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिला। कल भी कई तरह की जो गतिविधियाँ हैं, कई तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे थे। जब राजभवन में राज्यपाल जो है वो राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव और गृह सचिव को जब यहाँ पे तलब किया, राज्य की विधि व्यवस्था से संबंधित कई तरह के जो है वो बातचीत हुई, तो उस वक्त भी कई तरह के अपोहाब की स्थिति बनी कि क्या कुछ परिदृश्य जो है आने वाले समय में बदल सकता है। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है 2 बजे जो सर्किट हाउस में तमाम विधायकों के साथ बैठक की और उसके बाद देर शाम 7:30 बजे जो है मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उसमें शामिल हुए और कई तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि जो वहाँ पे जो बैठक हुई, खासतौर पर अगर उसकी जिक्र करें
तो एक सहमति पत्र में सबकी सहमति, सभी विधायकों की सहमति ली गई है। अगर कुछ परिदृश्य या नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनती है तो वैसे में अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर के भी तमाम तरह के जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। और इसी के आलोक में जो है कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जब विधायक दल की बैठक हुई तो सहमति पत्र में तमाम विधायकों का जो है सहमति लिया गया, ताकि आने वाले समय में अगर नेतृत्व परिवर्तन की अगर स्थिति बनती है तो वैसे में मुख्यमंत्री के पास वो पावर रहेगा कि वो किसे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें किसी भी तरह का विधायकों का जो है हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कल देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात है कि जो 2 दिनों का जो हलचल है जो राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक में मची, और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा या कह सकते हैं सीएमओ की तरफ से जब ईडी को 29 जनवरी को जब पत्र भेजा गया, उसमें वो समय और जगह जो है वो सुनिश्चित कर दिया है कि मुख्यमंत्री आवास में 1 बजे जो ईडी की टीम है वो वहां पे पहुंचकर मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकती है। पूछताछ करने के लिए वो तैयार है। उसके बाद जो है स्थिति काफ़ी बदली, और जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो दर्शकों को भी जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जो है ईडी की जांच की आंच कैसे पहुंची। तो आपको पता है कि बीते 13 और 14 अप्रैल को जब ईडी की जो एक बड़ी कार्रवाई राजधानी रांची में हुई थी, निलंबित आई छवि रंजन, बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप और कई जमीन कारोबारियों के अलग अलग लोकेशन पे एक साथ दबिश दी थी, छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप के ठिकाने से जमीन से संबंधित दस्तावेज का जो जखीरा है वो बरामद हुआ था। और उस बरामद दस्तावेज को जब पूरी तरह से सत्यापन किया गया, जांच किया गया, तो कहीं ना कहीं जांच की आंच जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा। और उसके बाद मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा समन जारी किया गया। पहला समन जो है वो अगस्त माह में जारी हुआ था, और 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में उपस्थित होना था, ईडी के सवालों का सामना करना था। लेकिन 15 अगस्त दूसरे दिन था, तो 15 अगस्त को लेकर के व्यवस्था का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय की मांग की। उसके बाद दोबारा समन जारी हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी के जो समन के खिलाफ जो है कानूनी लड़ाई भी लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली और ईडी का समन जो है लगातार जारी होता रहा। और 8वां समन जब जारी हुआ तो फिर 20 जनवरी की तिथि निर्धारित हुई। मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी पहुंचे और लगभग 7 घंटा तक पूछताछ हुई, लेकिन पूछताछ जो है वो अधूरा रह गया। लिहाजा उसके बाद नवा समन जारी किया गया। नवा समन जारी होने के बाद ईडी की तरफ से यह कहा गया कि 27 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक जो है वो मुख्यमंत्री बताए कि ईडी के अधिकारी कहां पर आकर के उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के द्वारा जवाब दिया गया पत्र के माध्यम से ईडी को, और कहा गया कि 21 जनवरी तक उनकी व्यस्तता है, उसके बाद का समय दिया जाए, समन जारी किया जाए, ताकि वो ईडी के जो सवाल है उसका सामना कर सके। लेकिन उसके बाद जैसे ही 10वां समन ईडी की तरफ से जारी हुआ, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं परिदृश्य और परिस्थिति है राज्य में अपोहाप की स्थिति या कई तरह के जो कयास का बाजार जो है वो गर्म हो गया। और उसके बाद 28 जनवरी को ही जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो दिल्ली पहुंचते हैं, और उसके बाद कई तरह की चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आता है। और कल अचानक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो कह सकते हैं कि 40 घंटे के बाद जो है वो राज्यवासियों के समक्ष वो उपस्थित होते हैं। कह सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से तमाम राज्यवासी ये जान गए कि वो राजधानी रांची में है, और कल जो बैठक का दौर जो है लगातार चला। अब आज जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करने के लिए ईडी दफ्तर से निकलेंगे और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे, तो वो उसमें सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने के लिए जैसे ही ईडी के अधिकारी ईडी के दफ्तर से निकलेंगे तो वहां पर उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन जो है पूरी तरह से दिया जाएगा। पुलिस प्रोटेक्शन के तहत ही वो ईडी दफ्तर से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे, और फिर सवाल जवाब होगा। उसके बाद वो रिटर्न ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। तो ये तमाम तरह की व्यवस्था है वो जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य पुलिस के द्वारा जो की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई स्थिति वैसा उत्पन्न ना हो। चूंकि आपने देखा कि जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो समन जारी हुआ उसके खिलाफ, यानी कह सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया। कई दिनों तक राजधानी रांची के सड़कों पर जो है जामुमो के कार्यकर्ता नजर आए, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो ये ऐसी स्थिति आज के दिन ना बने, क्योंकि 20 जनवरी को आपको याद होगा कि जब जी दीपक बने रहिए, आपसे हम फिर जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।